नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय सूरतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बीकॉम थर्ड ईयर के ईएफएम के सिलेबस पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करेंगे। किसी भी परीक्षा में आशातीत सफलता प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है कि हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये हमें मालूम होना चाहिए। कई बार पाठ्यक्रम के अभाव में हम ऐसे टॉपिक पढ़ लेते हैं जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड भी नहीं होते हैं। तो हम देखते हैं कि इस वर्ष बीकॉम थर्ड ईयर के अंदर हमें ईएफएम के अंदर जो हमारे दोनों पेपर हैं उसके अंदर हमें क्या क्या अध्ययन करना है। इस वीडियो में आपको ये सिलेबस हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में दिया गया है। इसकी पीडीएफ भी आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो जो फर्स्ट पेपर है हमारा वो है व्यावसायिक बजटन के नाम से, बिजनेस बजटिंग। इसके अंदर 5 इकाइयों में इसके सिलेबस को दिया गया। फर्स्ट इकाई के अंदर बिजनेस बजटिंग की मीनिंग, इसकी नेचर, इसके ऑब्जेक्टिव्स और इसके लाभ और इसकी सीमाएं बताई गई है। इसके बाद इसमें इसके बजट की शब्दावलियाँ दी गई है, बजट निर्माण कैसे किया जाता है, बजट समन्वय, प्रभावशाली बजट की आवश्यकता बताए गए हैं। इसमें आपकी जो नई चीज़ ऐड की गई है वो है कि भारत सरकार के चालू बजट यानी जो करंट बजट है, कौन सा, जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों का, इसका हमें विश्लेषण करना है। ये आपको जो बुक्स आप परचेज करेंगे हो सकता है उसमें लेटेस्ट बुक्स में ही मिले, पुरानी बुक्स में आपको इना अवेलेबल हो, तो इसके आपके अलग से इसके नोट्स और इसके महत्वपूर्ण टॉपिक्स आपको मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में उपलब्ध करवा दूंगा। दूसरी इकाई जो है उसमें आपके टाइप्स ऑफ बजट दिया गया है, बजट के प्रकार, जिसके अंदर स्थायी बजट, परिवर्तनशील बजट, मास्टर बजट, विक्रय बजट, उत्पादन लागत बजट दिए गए हैं। उसके बाद आपका प्रत्यक्ष सामग्री बजट, प्रत्यक्ष श्रम बजट और बजट, उपरिव्यय बजट दिया गया है। तो ये प्रमुख टाइप्स हैं जिसको हम सेकंड यूनिट के अंदर अध्ययन करेंगे। तीसरी इकाई में आपको कैश बजटिंग दी गई है, उसकी आपको अर्थ, महत्व, इसके टाइप्स बताए गए हैं, इसको किसकी फॉर्मेशन हमें कैसे करनी है, इसके विधियाँ कौन कौन सी हैं और पूर्वानुमान कैसे लगाए जाते हैं, इसके ये है। इसी के साथ आपको तीसरे यूनिट के अंदर बिजनेस फोरकास्टिंग, व्यावसायिक पूर्वानुमान पढ़ना होगा, जिसमें इसके अर्थ, सिद्धांत, इसकी महत्व सीमाएँ, इसकी टेक्निक्स जो हैं और इसके लिए क्या क्या नेसेसरी एलिमेंट्स हैं इसके, उसके ऊपर हम अध्ययन करेंगे। फिर आपकी आती है चौथी इकाई जिसमें बजटरी कंट्रोल के संबंध में बात की गई है। बजटरी नियंत्रण, इसकी अर्थ विशेषताएँ, उद्देश्य और लाभ के बारे में बात करनी है और भारत के संदर्भ में जीरो बेस बजटिंग को देखना है हमें, उसके प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं इत्यादि भी हम डिटेल से इसमें स्टडी करेंगे। चौथी यूनिट में आता है आपका परफॉर्मेंस बजट, निष्पादन बजट। इस तरह इसका भी अर्थ, प्रकार, विशेषताएं ये हमें देखनी है, इसके चरण कौन कौन से हैं और प्रबंधकीय प्रतिवेदन एवं सूचना प्रणाली, इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में इसमें हमें साथ में देखना है। लास्ट जो यूनिट है आपकी वो है आपकी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अकाउंटिंग से, परमाप लागत लेखांकन से। इसमें हमारे को अवधारणाएं, महत्व, सीमाएं, इसके वेरिएंस, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस देखना, उसके साथ सामग्री, श्रम, उपरिव्यय और बिक्री पे बात करेंगे। इसी के साथ पूंजी बजटन में जोखिम विश्लेषण, उसमें हम जोखिम की परिभाषाएं, अवधारणाएं, जोखिम मूल्यांकन दृष्टिकोण, सामान्य तकनीक और परिणात्मक तकनीकें इसके अंदर हम इसमें देखेंगे। यानी जो टेक्निक्स हैं वो देखनी है, जनरल टेक्निक्स कौन कौन सी हैं और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स कौन कौन सी हैं। ये आपका इंग्लिश के अंदर दिया गया इसी सिलेबस को, इसको आप पीडीएफ में आराम से देख सकते हैं। दूसरा पेपर जो आपका आता है वो आता है इंटरनेशनल ट्रेड का, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंदर आपको फर्स्ट यूनिट के अंदर आपको इसकी इंटरनेशनल ट्रेड की मीनिंग, इंपॉर्टेंस और इसकी नीड देखनी है। फिर हमें देखना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अंतर्क्षेत्रीय व्यापार, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट। फिर आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की समस्याएं, जो प्रॉब्लम्स है उस पर देखना है। डॉक्यूमेंटल क्रेडिट पर लेके साख और इसकी प्रक्रिया को देखना है और इसके इक्विपमेंट्स कौन कौन से, अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों के उपकरण कौन कौन से हैं, उस पर हम डिटेल से इस महीने के अंदर स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हम इकाई दूसरी है जो आपकी दूसरी, उसके अंदर WTO के बारे में अध्ययन करेंगे, विश्व व्यापार संगठन के बारे में, जिसमें आपको गेट, इसकी जो इकाइयाँ हैं, ट्रिप्स, पैटेंट्स वगैरह, इस पर बात करेंगे। इसका ढांचा कैसा है, इसके लाभ, दोस्त इत्यादि, और उसके समझौते कैसे किए गए, इन सब पे बात करेंगे। और फिर हम इस इकाई में लास्ट में देखेंगे विश्व व्यापार संगठन और भारत के परिप्रेक्ष्य में कि ये भारत के लिए किस हिसाब से इसके फायदे या नुकसान रहे हैं। तीसरी यूनिट जो आपकी आती है उसमें आपको भुगतान शेष देखना है, बैलेंस ऑफ पेमेंट देखना है। इसकी अर्थ ऐसा
इसका महत्व, इसकी विशेषताएं, इसकी असाम्यता के कारण क्या है, क्योंकि भारत में मोस्टली ये नेगेटिव के अंदर ही रहता है। इसके समाधान के उपाय क्या हैं, व्यापार शेष और भुगतान शेष को समझना है, यानी ट्रेड बैलेंस और बैलेंस ऑफ पेमेंट। फिर हम इसी में देखेंगे अंकटाट जो इंस्टीट्यूट है उसके बारे में देखेंगे। भारत का आयात निर्यात बैंक जो एक्सिम बैंक के नाम से जाना जाता है उसका अध्ययन करेंगे। फिर हम देखेंगे भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। फिर आती है आपकी चौथी इकाई जिसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का नियमन पढ़ेंगे हम। इसमें इसके लाभ क्या क्या हैं, इसकी शर्तें क्या होती है। स्वतंत्र व्यापार बनाम संरक्षण व्यापार, जो वर्तमान में भी एक करंट में अर्थशास्त्र के अंदर आपका एक मुद्दा चल रहा है, क्योंकि पहले सारे देश स्वतंत्र व्यापार का 1991 के बाद से समर्थन करते थे, लेकिन जो पीछे ट्रेड वार हुए चाइना का, अमेरिका का, भारत के संबंध में भी कुछ तनातनी हुई, तो वापस सारे देश क्या करने लगे, एक्सपोर्ट पे बैन करने लगे, खुद की चीज़ों को ज़्यादा महत्व देने लगे। तो स्वतंत्र बनाम संरक्षण व्यापार ये करंट के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको हम इसमें अध्ययन करेंगे। फिर देखेंगे कि भारत को विदेशी सहायता, फॉरेन एड जो है, और उसके साथ हम देखेंगे भारत में विदेशी सहायता की भावी संभावनाएं क्या क्या है। अंतिम इकाई जो आपकी है उसके अंदर विदेशी विनिमय, फॉरेन एक्सचेंज को दिया गया विदेशी विनिमय का अर्थ, इसकी दरों के प्रकार, महत्व, इसका निर्धारण देखेंगे, इसके उद्देश्य पद्धतियाँ क्या है, भारत के संबंध में इसका अध्ययन करेंगे। फिर देखेंगे हम इसके अंदर फेमा, और अंतिम इकाई का अंतिम टॉपिक जो आपका रहेगा वो होगा भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसके क्या है। ये आपका इसमें इंग्लिश मीडियम के अंदर आपका सिलेबस दिया गया है। तो हमें जो अध्ययन करना है वो इसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग करना है। जो बुक्स हमें परचेज़ करनी है वो भी इसके अनुसार ही परचेज़ करनी है। थैंक यू।